हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पदबंध। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। उदाहरण, तालाब में सुंदर कमल खिले हैं। तालाब में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। तालाब में रंग बिरंगर बहुत सुंदर कमल खिले हैं। कमल एक पद है, लेकिन सुंदर कमल, बहुत सुंदर कमल और रंग बिरंगे बहुत सुंदर कमल पद समूह कमल से जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सब पदबंध हैं। देखो बेटा, जैसे हमने पहली उदाहरण ली है, तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, तो इसमें सुंदर कमल जो हैं वो है पदबंध। सेकंड उदाहरण थी, तालाब में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, तो बहुत सुंदर फूल इसमें क्या है, पदबंध की उदाहरण है। तालाब में रंग बिरंगे बहुत सुंदर कमल खिले हैं, तो रंग बिरंगे बहुत सुंदर कमल पदबंध की उदाहरण है। आगे हैं ध्यान रखने योग्य बातें। हमें पदबंध को करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पदबंध वाक्य का एक अंश है, इसे पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण ये पदबंध कहलाता है। तीसरा, ये पद आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक इकाई का रूप धारण कर लेते हैं। चौथा, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। आगे है पदबंध के भेद। पदबंध बेटा 5 प्रकार का होता है, इसके 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, तो इसमें तालाब में खिले हैं, ये वर्ड जो हैं वो हैं संज्ञा पदबंध, जिनको मैंने बेटा हाईलाइट किया है, इसीलिए किया है कि वो शब्द संज्ञा पदबंध हैं। सेकंड है सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके शीर्षक में सर्वनाम पद होता है। जैसे भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, तो इसका शीर्ष है भाग्य की मारी तुम, तो ये हुआ हमारा सर्वनाम पदबंध। तीसरा है हमारा विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके शीर्षक में विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। जैसे मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो, तो इसमें विशेषता बताई गई है कि लाल मिर्च तो है, लेकिन वो कितनी है, 4 किलो है, तो 4 किलो इसकी विशेषता है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया। पांचवा, क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है। जैसे क्रिया क्या है, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ कर गया, तो जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं वही उसका भेद बता रहे हैं। इस प्रकार तुम लोगों ने बेटा पेपर में पदबंध करना है, ये भी तुम्हारे लिए एक नया विषय है, तो इसको अच्छी से समझना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।